हजरत अम्मार ने और उनके वालिद हजरत यासिर ने और उनकी वालिदा हजरत सुमैया ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, तो लोगों ने उनको पकड़ा, हजरत सुमैया को घसीटते हुए लाए रेगज़ारे अरब पर और उनको तरह तरह से तकलीफें दी गई। उनसे कहा गया नबी का कलमा छोड़ दो वरना फिर तुमको ऐसे सताया जाएगा, तुमको मारा जाएगा। हजरत मोहतरम जल्लादों को हुक्म दिया और कहा जब तक हजरत सुमैया नबी का कलमा पढ़ना ना छोड़ दें उस वक्त तक इन पर कोड़े बरसाए जाएं, उस वक्त तक इन पर कोड़ा मारा जाए। मेरे मोहतरम कोड़े चालू कर दिए गए हजरत सुमैया के जिस पर कोड़े मारे जा रहे हैं और मेरे मोहतरम वो कोड़े खा रही हैं, लेकिन उस वक्त भी रसूलुल्लाह की रिसालत और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करती हुई नजर आती है, कह रही है अल्लाहु अहद और रसूल की रिसालत का भी इकरार कर रही है। मेरे मोहतरम जब अबू जहल को पता चला कि ये सुमैया नबी का कलमा नहीं छोड़ेंगे, उसने एक चट्टान उठाई और उसने उनके सर पे दे मारा। आखिरकार मेरे मोहतरम हजरत सुमैया का जनाजा तड़प कर ठंडा हो जाता है और उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे मोहतरम उनके बाप हजरत यासिर को भी कत्ल कर दिया गया। जब बारी आती है हजरत अम्मार की तो कहा यह जवान शख्स है, इसको और ज्यादा तकलीफें दी जाए। हजरत अम्मार बिन यासिर को लाया गया और लाने के बाद मेरे मोहतरम उनके लिए आग जलाई गई और उसके बाद कहा जा रहा था कि ऐ अम्मार सुन लो, अगर नबी का कलमा नहीं छोड़ोगे तो तुमको इस आग में डालकर जला दिया जाएगा, तुमको इस आग में डालकर फूंक दिया जाएगा। तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुमको आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत अम्मार की मोहब्बत पर, उन्होंने नबी से कैसी मोहब्बत की है। नबी का कलमा जुबान पर आ गया है, अब जान चली जाएगी, मुस्तफ़ा का कलमा नहीं जाएगा, मुस्तफ़ा का कलमा नहीं निकलने वाला। आग जलाई गई, आग जलाई जाती है, हजरत अम्मार बिन यासिर को उसमें डाला गया और जैसे डाला जाता है किस्मत का सितारा चमका, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आए। सरकार ने पूछा ऐ अम्मार तुझको क्यों सताया जा रहा है, तुझको तकलीफें क्यों दी जा रही हैं। हजरत अम्मार ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे और किसी वजह से तकलीफ नहीं दी जा रही है, बल्कि आपकी मोहब्बत में तड़पाया जा रहा है, आपकी मोहब्बत में मारा जा रहा है। मेरे मोहतरम सरकार ने इरशाद फरमाया या नारू कूनी बर्दम व सलामन अला अम्मार। अभी हाथ उठे थे, नीचे नहीं आए थे। सरकार के अल्फाज से जैसे जलकार के अल्फाज जैसे ही निकलते हैं मेरे मोहतरम वो आग फौरन गुलजार बन जाती है और आग। मेरे मोहतरम मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक नुक्ता देना चाहता हूँ कि जो आज ये कहते हैं कि इस्लाम पर अमल करना बहुत दुश्वार है, बताओ हजरत अम्मार को इस्लाम पर अमल करना दुश्वार था या आपको यहाँ इस्लाम पर अमल करना दुश्वार है। जिस वक्त आग में जलाया जा रहा था हजरत अम्मार बिन यासिर को, हजरत अम्मार ने नहीं कहा था इस्लाम पर अमल करना दुश्वार है। आज हम पंखों में रहते हैं, आज हम एसियों में रहते हैं, आज हम नरम गद्दों में सोते हैं और कहते हैं इस्लाम पर अमल करना दुश्वार है। मुसलमानों ये नादानी है, ये जिहालत है, किस धुन में घूम रहे हो। अपनी इस रविश को बदल डालो वरना मेरे मोहतरम तुम नाकामी की तरफ जा रहे हो। तुमको नाकामी से कोई नहीं रोक सकता, तुमको मेरे मोहतरम बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम अपने रविश को बदल डालो, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। एक मकबूल लारी ने शेर कहा था और वो बड़ा प्यारा शेर है। मेरे मोहतरम शायर ने ये कहा कि यही रहा जो निज़ाम गुलशन, ये आपके लिए बिल्कुल तकरीर का महसल है। यही रहा जो निज़ाम गुलशन तो खिल चुके फूल गुलसिता में, यही रहा जो निज़ाम गुलशन तो खिल चुके फूल गुलसिता में। रविश न बदली अगर बागबाने तो चमन भी कांटे उगा करेंगे। अगर जिसको समझ में आ रहा होगा तो मेरे मोहतरम बहुत अच्छा शेर है कि रविश न बदली अगर बागबाने तो चमन भी कांटे उगा करेंगे। तो हजरात अगर कामयाबी चाहते हो, अगर हर तरीके से कामयाबी चाहते हो तो आप हजरात ऐसा कीजिए कि अपनी रविश को बदल दीजिए और मेरे मोहतरम अखलाक अपने किरदार को आला कीजिए। अगर लोगों से सीना मिलाकर आपको चलना है, लोगों के दोष बदोश खड़े होना है तो अपने किरदार को अच्छा कर लीजिए, अपने अमाल को अच्छा कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला तुमको कामयाबी अता फरमाएगा। मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो गलती हुई हो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।